वंशानुक्रम को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का निर्धारण पैतृक गुणों का संतानों में हस्तांतरित, जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता दादा दादी नाना नानी से ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला गुण ही वंशानुक्रम कहलाता है। और यह जो होता है वो जन्मजात शक्ति होती है, जन्म से ही हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी के माध्यम से यौन का भी निर्धारण होता है, वंशानुक्रम के माध्यम से ही, ठीक। और वंशानुक्रम के द्वारा ही व्यक्ति के रंग, रूप, आकृति, लंबाई, बुद्धि का निर्धारण होता है। जैसा कि आप लोगों ने सामान्य रूप से देखा होगा कि किसी घर में अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि ये अपने दादा जैसा है, पापा जैसा है, मम्मी जैसा है, उसी के रंग रूप में है, उसी जैसा हरकत कर रहा है, यानी कि उसका जो व्यवहार है वो भी है। यहाँ तक कि लोग ये भी तय कर देते हैं कि ये आगे चल करके किसकी लंबाई प्राप्त करेगा, यानी कि इसकी जो लंबाई है, इसका जो वृद्धि विकास है, जैसे जैसे वो विकास करता है, मान लीजिए 1 साल का हो जाता है, तभी उसके बुद्धि का भी निर्धारण कर दिया जाता है। और ये सब किसके आधार पर किया जाता है? वंशानुक्रम के ही आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम जो है वो एक जन्मजात शक्ति है, यही यौन का भी निर्धारण करती है और यह पैतृक गुणों का संतानों में हस्तांतरित करती है और व्यक्ति के रंग, रूप, आकृति, लंबाई एवं बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम ही करती है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर